Okay, this topic which we are going to start today is respiration, and respiration is the topic which is related to bioenergetics, and if I'm not wrong, it's chapter number 11. So, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए what is respiration. So respiration is a process in which living organisms involving the production of energy, typically with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of the complex organic substances. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो क्या है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अकर करता है ताकि हम अपने फूड से स्पेशली जो फ्यूल है हमारा दैट इज़ ग्लूकोज, तो उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से उसकी ऑक्सीडेशन करें और उससे अपनी एनर्जी ऑब्टेन करें. So we actually break down the complex organic substances into the simpler substances, and what is the reason in order to obtain the energy. सो वो जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो क्यों चाहिए होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ताकि हम वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें. मतलब वी हैव टेकन द ग्लूकोज और वी हैव टेकन द कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी, लेकिन जब तक उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती तो हमारे सेल्स को वो एनर्जी ऑब्टेन नहीं होती. तो ब्रेक डाउन से ही एनर्जी ऑब्टेन होती है, और ब्रेक डाउन जिस प्रोसेस को कहते हैं दैट इज़ बेसिकली रेस्पिरेशन. जब हम रेस्पिरेशन को ब्रॉडली इस टर्म को देखते हैं तो उसकी टू टाइप्स हैं, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है और एक सेलुलर रेस्पिरेशन है. सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के कुछ और नाम भी हैं. फॉर एग्जांपल इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेंटिलेशन, या इसको हम ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं. और इसमें सिंपली दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ दी गैसेस, ठीक है, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. तो वो दो तरह की हो सकती हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. बट दिस इज़ नॉट आर कंसर्न. जो हम देखेंगे दैट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन. एंड सेलुलर रेस्पिरेशन is the process in which the organisms they break down the organic substances into the simpler substances and obtain the energy in the form of ATP. Achha, in this diagram we can see the cellular respiration. So there are some steps जो हमें पता होने चाहिए. Number 1 is glycolysis, number 2 is Krebs cycle, and number 3 is electron transport chain. ठीक है. Glycolysis के बाद भी एक process होता है which is pyruvic acid की oxidation का process होता है. उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है. क्रेब्स साइकिल का नाम सिट्रिक एसिड साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. तो ये बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. सो जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है विच इज़ बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एनर्जी, उसकी टू टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. और ये जो टाइप्स इट डिपेंड्स अपॉन कि ये किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर अकर कर रहा है, नंबर 1, एंड नंबर 2 इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. ठीक. Aerobic respiration occurs in the presence or in the availability of oxygen, and anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. ठीक है. So let's read that aerobic respiration is the process of producing the cellular energy, especially the ATP, involving the oxygen. Cells break down the food in the mitochondria. This is just I'm giving you a brief introduction ताकि आगे जब हम इसकी explanation पढ़ें तो it would be easy for us. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं, सेल्स डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस रन करते हैं और उसके बाद हमें 36 ATP ऑब्टेन होती हैं. यूकैरियोटिक सेल्स स्पेशली ह्यूमन बींग्स को हम जब देखते हैं तो 36 ATP जो है वो ऑब्टेन होती हैं. अब जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस, और फर्दर हम अभी मैंने आपको उनके नेम्स बताए हैं. द सेकेंड इज़ अ सिट्रिक एसिड साइकिल एंड थर्ड इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और ये ज़्यादातर कुछ बैक्टीरियाज के अंदर अकर करता है, या यू कैन से कि जो प्रिमिटिव सेल्स हैं या कुछ यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें यीस्ट आ जाती है, यीस्ट इज़ बेसिकली अ फंगस. सो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन उनके अंदर अकर करती है. हमारी बॉडी के अंदर भी अकर करती है जब हम एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ करते हैं या स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई है. ठीक है. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ द रेस्पिरेशन यूजिंग द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स अदर देन द मॉलिक्यूलर oxygen. मतलब this is in the absence of oxygen. Although oxygen is not the final electron acceptor, the process still uses a respiratory electron transport chain. So generally अगर हम देखें aerobic respiration की equation को तो glucose in the presence of oxygen, ठीक है, उसकी breakdown होती है, it is converted into carbon dioxide and water and we get a ATP, right? Types of anaerobic respiration. Anaerobic respiration की two types हैं, alcoholic fermentation and number 2 is the lactic acid fermentation.
अच्छा, यहाँ पर आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इनका जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, दैट इज सेम। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को अगर हम वर्ड के लिहाज से देखें, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. So this is the process in which glucose is broken down into two molecules of pyruvate. जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है. सो वी कैन से 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 6 कार्बन. तो ये इक्वेशन बैलेंस भी हो जाती है. और ये जो इक्वेशन लिखी है ये आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज होती है 2 NAD, 2 ADP and 2 inorganic phosphate. They yield the 2 pyruvate molecules, 2 NADH molecules, 2 hydrogen ions. और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमें जो नेट गेन होता है एनर्जी का वो 2 ATPs का होता है. जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी हो रही होती है तो ये अक्कर करता है. तो इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट. इन दिस डायग्राम वी कैन सी कि एक तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन रन करिए, एक तरफ एरोबिक रेस्पिरेशन है. अब इसकी जो फर्स्ट स्टेप है इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एसिड और यू कैन से पायरुविक एसिड. तो इसमें हमें जो नेट गेन होता है वो 2 ATP का होता है. ठीक है, और फर्स्टली क्या होता है कि 4 ADP आर कन्वर्टेड इनटू 4 ATP, राइट. मतलब नेट गेन जो हमें मिलेगा वो 2 ATPs का. 6 कार्बन कंपाउंड है वो 3 कार्बन के अंदर ब्रेक डाउन कर जाता है. तो ये एरोबिक के अंदर भी रन कर रहा है और एनारोबिक के अंदर भी. दिस इज़ द मेन कंसर्न जो जिसकी वजह से मैंने ये डायग्राम आपको शो किया है कि जो ग्लूकोज है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एसिड. Glucose is 6 carbon, pyruvate is 3 carbon, and in this process glycolysis is the process that occurs in both type of respiration. Okay, anaerobic respiration के अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो उसके अंदर या तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड करेगा, दिस इज नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और या पायरुवेट फर्दर लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. बट पायरुवेट एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एरोबिक रेस्पिरेशन तो उसकी एक पूरी एक का प्रोसेस चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फिर हमें 34 ATPs ऑब्टेन होते हैं. हम देखते हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बातें पता होनी चाहिए कि ये प्रिमिटिव सेल्स के अंदर या कुछ यूकैरियोटिक सेल्स फॉर एग्जांपल यीस्ट के अंदर अकर करता है. और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ना वो हमारे मसल्स के अंदर, हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर स्पेशली ह्यूमंस के जब हम एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये अकर करता है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 पायरुवेट. ठीक है, और हमें नेट गेन कितना हुआ 2 ATP का. देन दैट पायरुवेट की फर्दर वी हैव स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट पायरुवेट फर्दर किसके अंदर कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल. ठीक है, सो अल्कोहल बन गई विच इज एथेनॉल, और इस प्रोसेस के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्टेन होती है. तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स और वो पायरुवेट की फर्दर फर्मेंटेशन हो जाती है इनटू एथेनॉल which is C2H5OH and carbon dioxide. और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में अगर हम देखें तो ग्लूकोज दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोलिसिस, और हमें नेट गेन हो गया 2 ATPs का. एंड साइड बाय साइड वी कैन सी के 2 NAD पॉजिटिव विच इज निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2 NADH. ठीक है, और फिर जब फर्मेंटेशन होती है तो वो 2 NADH इज कन्वर्टेड इनटू 2 NAD पॉजिटिव. ठीक है, सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट विच इज ग्लाइकोलिसिस, और जब उस पायरुवेट के मॉलिक्यूल की फर्मेंटेशन होती है तो वो लैक्टिक एसिड या लैक्टेट फॉर्म कर देता है. अच्छा, अब इनसे रेलिवेंट किस तरह के MCQs आ सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, लेट्स हैव अ लुक. So question is, what is the percentage of the energy which is present in the glucose that is converted into ATP? हमें ये पता है कि ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी ही प्रेजेंट होगी. तो जब ये प्रोसेस रन करता है एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस की जब हम कंसर्न देखें तो वो कितना ATP के अंदर जब कन्वर्ट होता है तो इसमें से कितनी परसेंटेज जो है वो उसकी कन्वर्ट होती है ATP के अंदर. ठीक, सो अल्फ़ा इज़ 10, बीटा इज़ 5, चार्ली इज़ 2 एंड डेल्टा इज़ 20. राइट, सो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ द बुक लाइन, हमारा आंसर चार्ली है दैट इज़ 2%. क्वेश्चन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन इज़ व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस. ठीक है, अल्फ़ा ऑक्सीडेशन, बीटा रिडक्शन, चार्ली बोथ, डेल्टा इज़ रिडॉक्स. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. सो द आंसर इज़ अल्फा ऑक्सीडेशन. डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और विद द रिडक्शन. जो रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है. क्वेश्चन इज, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म
यहाँ पर जो वर्ड है दैट इज़ बेसिकली ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जब हो रही है पायरुवेट के अंदर, तो वो किस पे डिपेंड करती है? अल्फा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, बीटा अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, चार्ली एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डेल्टा बोथ ए एंड सी। अच्छा, अगर हम इसको ग्लाइकोलिसिस तक रखें तो इट इज़ इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस। बट जो ग्लूकोज फर्दर उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, इसमें आपने ये देखना है कि जो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो या तो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल के अंदर चेंज होता है, या वो फाइनली हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म कर देता है, और एंड प्रोडक्ट जो मिलता है हमें, उससे हमें 36 ATPs मिलते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो किस तरह से ग्लूकोज ने मेटाबोलाइज होना है वो डिपेंड करता है अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। सो आंसर इज अल्फा। अब डेल्टा देखें, बोथ ए एंड सी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड चार्लीज एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल्दो दीज आर रिवर्स टर्म्स, बट जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बाय प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेन होता है, राइट? सो थैंक यू सो मच।